हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे इंटीजर्स या पूर्णांकों की, जिनकी नॉलेज आपके लिए मैथ्स में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इतना ही नहीं, इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट्स और रूल्स को ठीक से समझने के बाद मैथ्स न केवल इजी हो जाता है बल्कि इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। लेकिन पहले बात करेंगे हम उन नंबर्स की जिनसे आपकी पहली पहचान तब हुई थी जब आपने काउंटिंग सीखी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 100, फिर उससे आगे और भी आगे। और बाद में हमें ये भी पता चला था कि ये काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती। तो इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से लिखा, 0 से स्टार्ट करके इस तरह से लिखा जाता है। इनके लिए सिंबल है n। सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1 और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं जानते। इसी बात को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी या अनंत तक जाते हैं और इन्फिनिटी के लिए ये सिंबल प्रयोग किया जाता है। नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर बराबर बराबर दूरी पर पॉइंट्स लेकर 1 से स्टार्ट करते हुए 1 की राइट साइड पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी नेचुरल नंबर से एक बड़ा नंबर जो उसकी राइट साइड पर है उसे कहते हैं उसका सक्सेसर, और उससे एक छोटे नंबर को जो उसकी लेफ़्ट साइड पर है उसे कहते हैं उसका प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती। आप देख सकते हैं कि 4 का सक्सेसर है 5, लेकिन इसका प्रीडिसेसर है 3। अब नेचुरल नंबर्स की इस कलेक्शन में जब हम एक नंबर 0 भी ऐड कर देते हैं तो हमें मिलते हैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। इनको ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखा जाता है और इनके लिए सिंबल है W। सबसे छोटा होल नंबर है 0 और सबसे बड़ा होल नंबर हम नहीं जानते, और इसलिए हम सबसे बड़े होल नंबर के लिए सिंबल लिखते हैं इन्फिनिटी या अनंत। नेचुरल नंबर्स की तरह ही होल नंबर्स को भी किसी नंबर लाइन पर बराबर बराबर डिस्टेंस पर पॉइंट्स लेकर 0 से स्टार्ट करते हुए 0 की राइट साइड पर इस तरह से प्लॉट किया जाता है, और हर होल नंबर से बड़ा एक अगला होल नंबर होता है जिसे उसका सक्सेसर या परवर्ती कहते हैं, और किसी होल नंबर से एक छोटा नंबर जो उसकी लेफ़्ट साइड पे होता है उसे कहते हैं उसका प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती। अब हर होल नंबर का एक सक्सेसर भी है और हर होल नंबर का एक प्रीडिसेसर भी है, लेकिन 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता। एक बात और हम देख पा रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी हैं। तो 0 सबसे छोटा, 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता। इसका मतलब 0 सबसे छोटा होल नंबर है या हमें 0 से छोटा कोई होल नंबर मालूम नहीं है। लेकिन हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब हमें 0 से छोटे नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में अगर हम ग्राउंड फ्लोर को नंबर देते हैं 0, फर्स्ट फ्लोर को 1, सेकंड को 2, थर्ड को 3, तो ग्राउंड फ्लोर से जो नीचे फ्लोर है उसे क्या नंबर दें, और उससे भी जो नीचे फ्लोर है उसे क्या नंबर दिया जाए। ये नंबर निश्चित ही 0 से छोटे होने चाहिए। इसी तरह से एक एरोप्लेन है जो सी लेवल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और यहीं पर सी लेवल से 2000 मीटर की गहराई पर एक सबमरीन या पनडुब्बी भी तैर रही है। अब यदि हम एरोप्लेन की पोजीशन के लिए लिखते हैं 2000 मीटर, तो क्या सबमरीन की पोजीशन के लिए भी 2000 मीटर लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सबमरीन की पोजीशन को हमें इस ढंग से लिखना पड़ेगा जिससे पता चले कि ये ज़मीन के या सी लेवल के
नीचे तैर रही है। इसी तरह से यदि दिल्ली का टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री ऊपर है तो उसे 20 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, और श्रीनगर का टेम्परेचर 0 से 7 डिग्री नीचे है तो उसे क्या लिखा जाए। इस तरह की सॉल्यूशंस का एक इंटेलिजेंट सॉल्यूशन ये ढूंढा गया, माइनस का साइन। तो जो नंबर 0 से 1 छोटा था उसे हमने कह दिया -1। जो 0 से -1 से 1 छोटा था उसे कह दिया -2। -2 से 1 छोटा था उसे कह दिया -3। तो इस तरह से हमने 0 से छोटे नंबर्स की एक दुनिया बना ली, जिनमें हर नंबर के आगे एक माइनस का साइन था, और इन नंबर्स को हम कहते थे नेगेटिव नंबर्स। तो अब हमें हमारी समस्या का हल मिल गया। इस फ्लोर के लिए हम 0 से एक छोटा नंबर चुनेंगे जो कि होगा -1, और इस फ्लोर को नंबर दे देंगे -2। ये जो सबमरीन की पोजीशन है इसको हम 2000 मीटर ना लिखकर लिखेंगे -2000 मीटर, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये समुद्र के नीचे किसी पॉइंट पर तैर रही है। इसी तरह से श्रीनगर के टेम्परेचर को हम 7 डिग्री सेल्सियस ना लिखकर लिखेंगे -7 डिग्री सेल्सियस। अब तक जो नंबर्स हम जानते थे वे थे होल नंबर्स। इन होल नंबर्स में हमने नेगेटिव नंबर्स को शामिल करके नंबर्स की एक नई कलेक्शन बनाई जिसका नाम था इंटीजर्स या पूर्णांक। इनके लिए सिंबल है ये डबल स्ट्रोक वाला Z, जिसे हमने जर्मन भाषा के शब्द ज़ेहलन से लिया है, जिसका अर्थ होता है नंबर। तो इंटीजर्स के बीच में है 0 की राइट साइड पर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स, और 0 की जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, और 0 की लेफ़्ट साइड पर हैं नेगेटिव नंबर्स जो -इन्फिनिटी तक जाते हैं। और 0 जिसके कारण सब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल चलता है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। बच्चों, मज़े की बात ये है कि नेगेटिव नंबर्स के आने के बाद हमने नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स कहना शुरू कर दिया। जिस तरह से जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है सोनू, वो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा है। जैसे मान लीजिए कि मोनू अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा है, तो वो ना छोटा है ना बड़ा है। लेकिन जब उसका भाई मोनू पैदा होता है तो उसे हम छोटा भाई कहते हैं, और मोनू के आने के कारण ही सोनू अब बड़ा भाई कहलाने लगता है। तो इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स के आने के कारण हमने नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स का दर्जा दे दिया। होल नंबर्स की तरह इंटीजर्स को भी एक लाइन पर बराबर डिस्टेंस पर पॉइंट्स लेकर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइन के बीचों बीच किसी पॉइंट को हम 0 मार्क कर देते हैं, और 0 की राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 मार्क किए जाते हैं। 0 की लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स मार्क किए जाते हैं, और इस लाइन पर कोई दो नियरेस्ट पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है यूनिट डिस्टेंस। हम देख सकते हैं नंबर लाइन पर
कि हर नंबर का एक प्रीडिसेसर है और हर नंबर का एक सक्सेसर भी है और हर नंबर का एक प्रीडिसेसर भी है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि हर नंबर का एक सक्सेसर है और हर नंबर का एक प्रीडिसेसर। हम देख सकते हैं कि हर नंबर का एक सक्सेसर है, इसलिए सबसे बड़ा हर नंबर का एक सक्सेसर है और हर नंबर का एक प्रीडिसेसर भी है। इसलिए ना तो हम सबसे बड़ा इंटीजर बता सकते हैं और ना ही सबसे छोटा। हर इंटीजर की एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और एक ऑपोजिट होता है, जिनका उपयोग हम इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हर इंटीजर की एक एब्सोल्यूट वैल्यू और एक ऑपोजिट होता है, जिनकी ज़रूरत हमें इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए पड़ती है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू और ऑपोजिट क्या होता है, इनको हम नंबर लाइन की हेल्प से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। बच्चों, किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर लाइन पर 0 से उसके डिस्टेंस के बराबर होती है। तो यदि मैं नंबर लेती हूँ 4, तो इसका 0 से डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 4। नंबर लें -4, तो इसका भी डिस्टेंस 0 से 4 यूनिट्स है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 4। इसी तरह से -6 का डिस्टेंस 0 से 6 यूनिट्स के बराबर है, तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 6। 6 का डिस्टेंस 0 से 6 यूनिट्स के बराबर है, तो +6 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 6। इसी तरह से आप देख सकते हैं 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए 2 और -2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए 2। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू को तो 0 ही होना पड़ेगा। तो हमने देखा कि नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है हमें उसका नेगेटिव साइन हटाकर, और पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो नंबर खुद होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमें बस उसका साइन हटाना पड़ता है। अब बात करते हैं किसी नंबर के ऑपोजिट या एडिटिव इन्वर्स, विपरीत या योज्य। किसी नंबर के ऑपोजिट या विपरीत की इन्हें एडिटिव इन्वर्स या योज्य प्रतिलोम भी कहा जाता है। बच्चों, नंबर लाइन पर यदि हम मान लीजिए नंबर लाइन पर मैंने एक नंबर लिया 4, ये 0 की राइट साइड पर है और 0 से इसका डिस्टेंस है